नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। क़ालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व मस्जिदी खातमुल मसाजिदुल अंबिया। क़ालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अन्नहु सयकून फ़ी उम्मती कज़्ज़बूना सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादि। इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मैं आप सब हज़रात का बिलख़ुसूस जिन्होंने ये प्रोग्राम करवाया उसकी पूरी टीम का और बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई जनाब अशफाक साहब का कि जिन्होंने मुझे ये सादत बख्शी में चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। इसके साथ ही लाहौर से मेरे साथ किबला पीर मोहम्मद फ़रख डोगर साहब तशरीफ़ लाए, जनाब अमजद साहब, रियाज साहब, इनका भी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे बड़े मोहब्बत और प्यार से मुझे लेके आए। हज़रात, अगर आप मुझे इजाज़त दें, बाज़ औक़ात तकरीर का मौजू होता है मैं किसी दिन इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपकी खिदमत में आऊँगा और फिर मैं आपसे मुखातब होऊंगा। ये मेरा आपसे वादा, इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि किसी दिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिला में चंद बातें आपसे अर्ज़ करूँ। आज की जो मेरी नशिस्त है, आज की जो मेरी गुफ्तगू है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे वो भाई CID वाले, एजेंसियों वाले, जिनको मुकामी इंतज़ामिया ने यहाँ इस प्रोग्राम की रिपोर्टिंग के लिए भेजा है, वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं उन एजेंसियों के आदमियों को एक मुसलमान की हैसियत से दर्दमंदाना और दस्तबस्ता उनसे अर्ज़ करता हूँ, मैं जितनी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा आप इसको रिकॉर्डिंग कर लें, बाद में हमसे रिकॉर्डिंग ले लें। ये सारी बातें जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा ये आपने लाजमी इस ज़िला के DPO साहब और DCO साहब की खिदमत में एक रिपोर्ट की सूरत में पेश करनी। ये आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। हज़रात गिरामी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ, 3 या 4 सवालों के मैंने जवाब देने हैं और मेरा फोकस वो मेरे भाई जो रिपोर्टिंग के लिए आए हुकूमत की तरफ से खुफिया रिपोर्ट, मैं उनको मुखातब हूँ। हज़रात, पहला सवाल ये पैदा होता है कि जब कादियानी गैर मुस्लिम हैं तो फिर आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए? क्या इनको पाकिस्तान में जीने का हक नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, क्या पाकिस्तान में कादियानियों को हकूक हासिल नहीं है? अब क्यों उनके हकूक छीनना चाहते हैं? ये लब्बैक वाले, दूसरे ख़त्म नबूवत वाले क्यों हकूक उनसे छीनते हैं? जब उनको पाकिस्तान का ये आइन हकूक देता है तो आप क्यों छीनते हैं? ये हमें DPO साहब, DCO साहब जब कभी उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं तो ये सवाल करते हैं। नंबर 3, साहब कादियानी भी वही कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान भी वही कलमा पढ़ते हैं, तो फ़र्क क्या हुआ? ये हमें SHO साहब, DSP साहब हमारी शिकायत देने से, दरख्वास्त देने से पहले वो पहुंच जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ए मुसलमान मेरे मगर पहन, ए लब्बैक वाले मेरे मगर पहन। वो थानेदार परेशान हो जाता कि यार तुम किस तरह के काफिर हो, तुम तो कलमा पढ़ रहे। और चौथी चीज, लड़ाई कब होती है? जब लड़ाई होती है तो लड़ाई का जिम्मेदार कौन है? ये 4 सवालों के आज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करना है। हज़रत, पहली बात तो ये है कि पहले फैसला कर लें, हम सब जितने बैठे हैं सारे
पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले तो ये फैसला करें, कागज़ कलम लेके आए, इसके ऊपर एक लिखें कि आइन और कानून के मुताबिक चलना है या कसून मुक्की पे चलना है। नहीं, ये मेरा नहीं है भाई। तो पहले ये फैसला करें। मेरा ख्याल है कि आप सब हजरात हाथ खड़ा करके मुझे कहेंगे कि जनाब हमने कानून पे अमल करना है, धींगा मुश्ती नहीं करेंगे। धींगा मुश्ती करने से मुआशरे में बगाड़ पैदा होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होती है। हमने कानून के मुताबिक चलना है। ये पाकिस्तान का आइन है, इसमें एक एक चीज बयान कर दी गई है। मिसाल के तौर पे आप में से कोई साहब कौमी असम्बली चले जाते हैं और जाके कहते हैं जी मैं वजीर आजम आज तो बाद, वो कहेंगे नो, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। वो कहेंगे इसको पढ़ के आओ, ये पाकिस्तान के आइन को पढ़ के आओ। इसके पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि अगर आपने वजीर आजम बनना है तो अपने हलके में MNA का इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे MNA का, कौमी असम्बली में चले जाएंगे, वहां वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। अगर वो सारे लोग राजी हैं कि आप वजीर आजम हैं तो आइन आपको इजाजत देता है। साहब कानून जो है ना जी, वो सारा बयान कर दिया। आर्मी चीफ साहब से लेके, प्रेसिडेंट से लेके, प्राइम मिनिस्टर से लेके, वजीर आला, गवर्नर, ऊपर से लेके इस हाल के अंदर सफाई करने वाले तक हर आदमी को बताया है कि इस मुल्क में रहना किस तरह है। अब साहब ये पाकिस्तान का आइन है। मैं CID वाले भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 5 है। इस आर्टिकल 5 को देखें, ये क्या लिखा है। ये मिल जाती है किताब, ये आपके वकला जो कचहरी वगैरह में आर्टिकल 5 नंबर निकाले लिखा है। मैं उसकी अंग्रेजी पढ़ता हूं कि लिखा क्या है। पाकिस्तान के तमाम शहरियों को चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम, बच्चा है, बड़ा है, मर्द है, औरत है, वो प्रेसिडेंट है या आम क्लर्क है, सबके लिए एक जुमला जरा गौर से सुनिए। आर्टिकल 5 में लिखा है कि द लॉयल्टी ऑफ द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हर बंदे की ड्यूटी है इस मुल्क में रहने वाले की, आपकी भी, मेरी भी, ऊपर से भी नीचे तक, इस मुल्क के साथ आप वफादार रहेंगे। अगर आप इस मुल्क के साथ वफादारी आपकी रत्ती बराबर भी मशकूक हो गई तो आर्टिकल 6 के तहत आपकी सजाए मौत है। और फिर यह भी लिखा है 5 में लिखा है कि अगर कोई मेहमान आता है बाहर से, कनाडा से, अमेरिका से, लंदन से, पढ़ने के लिए कोई बच्चा आता है, उसके लिए भी यही कानून है। इस मुल्क के साथ उसकी पहली ड्यूटी, और छोड़ दें, पहली ड्यूटी उसकी ये है इस रियासत के साथ, हुकूमत नहीं, हुकूमत तो PTI की, नून लीग की, पीपल पार्टी की, नो, रियासत पाकिस्तान के साथ वो मुखलस होगा, वफादार होगा। अब मैं CID वाले हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो अशफाक भाई को बता देना, मैं आपको रबुआ लेके चलूंगा जो कादियानियों का शहर है। आप कादियानियों के रोड पे जाएं, सरगोदा, तो जहां वो उनका शहर आता है तो बाएं तरफ उनका शहर है। अगर हम इधर से जाएं तो दाएं तरफ उनका जो 4 दीवारी के अंदर वो बहीसी मकबरा उन्होंने बनाया हुआ है, और बाहर वो उनसे ज़्यादा पैसे लेते हैं। वो कहते हैं ये जनती हैं, अंदर हूरें फिर रही हैं, बरीक नहीं कपड़े पहन के, फलां फलां, और बाहर वो जहाँ कुत्ते पेशाब कर रहे हैं वो कहते हैं ये दोज़ख है, उनकी जन्नत दोज़ख है। अब जो उनकी जो जन्नत नौज़ुबिल्लाह बहिश्ती मकबरा, वहाँ पे 2 कब्रें हैं, कब्रें ज्यादा, 2 कब्रों पे। एक कब्र है मिर्जा कादियानी की बीवी की, नुसरत जहां बेगम की, और एक कब्र है मिर्जा कादियानी के बेटे मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की। CID वालों भाइयों, आपका सारा जोर हम पे चलता है, गरीबों पे। कभी उधर भी चक्कर लगा लो यार।
उनकी कब्रों पे लिखा हुआ है कि हमारी कोशिशों से, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं सारे, कि हमारी कोशिशों से ये मुल्क टूटेगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठा होगा और इनकी लाशें यहां से लेके हम कादियान जाएंगे। ये है आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी। अगली बात, पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं, चाहे वो सिख है, हिंदू है, ईसाई है, बुद्ध मत है, कन्फ्यूशियस है, यहूदी है, मरज़ई है या मुसलमान है, जरा गौर से सुनिए, मजा आएगा आपको। सबके लिए उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं, ये लोग, इनको हक हासिल है इस तरह का जलसा करने का और लिटरेचर तकसीम करने का। उनको भी हक है, सबको, मरज़इयों को भी है। और किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल नंबर 20 के तहत है। ये 20 निकाले, वहां लिखा हो सबको इक्वल है, सब इक्वल है, बराबर, मरज़ई भी, मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, हिंदू भी। जरा गौर से सुनिए, ये जो कर रहे हैं ये हम कानून के तहत कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल 20 है, ये मुझे भी इजाजत देता है इज्तिमा करने की, जलसा करने की, मरज़इयों को भी देता है। ये मुझे भी इजाजत देता है लिटरेचर तकसीम करने की और मरज़इयों को भी देता है, ईसाइयों को भी देता है। लेकिन हजरात, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा और बिलखुसूस CID वाले हजरात से, आप मेरे भाई हैं छोटे, ये आर्टिकल इजाज़त देता है, लेकिन 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 3 शर्तें लगाता है। कहता 3 शर्तें पूरी होंगी तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। कोई मरज़ई है, मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, ईसाई है, करे प्रोग्राम, अपना लिटरेचर तकसीम करे। मरज़ई कहते हमें लिटरेचर तकसीम नहीं करने देते। 3 शर्तें। नंबर 1, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि पहली शर्त यह है सबके लिए कि वो कानून को मानेंगे। अब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, हमने DCO साहब से इजाजत ली है, हम कानून मानते हैं, हम पाकिस्तानी कानून को मानते हैं। कादियानियों को भुट्टो साहब के दौर में 1974 में 7 सितंबर 1974 में मुल्क की मुंतखब पार्लियामेंट ने मुतफिका तौर पे हजरत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह ने जो करारदाद पेश की थी, उसके नतीजे में 13 दिन की बहस के बाद कादियानियों को आइन के आर्टिकल 106 और 260 इसके तहत लिख दिया कि कादियानी गैर मुस्लिम है। हजरात, पूरे पाकिस्तान में एक भी कादियानी नहीं जो कहता है कि मैं गैर मुस्लिम हूं। जब पाकिस्तान के आइन को मानते ही नहीं है तो आर्टिकल 20 के तहत वो आजादी किस चीज की मांग रहे हैं? क्या बात है जी, क्या बात है। 3 शर्तें पूरी करेंगे ना भाई, वो मोबाइल चलाने के लिए इसको ऑन करेंगे कि नहीं, कि बगैर ऑफ है मोबाइल तो एवं तस्वीरें खींची जानी है। आर्टिकल कहता है कि भाई जी 3 शर्तें, और मेरे लिए भी, मरज़इयों के लिए भी, मैं पूरी करता हूं, मुझे जा मैं नहीं पूरी करता तो अभी आएगा SHO, वो कहेगा सॉरी भाई तुसी 3 शर्तें पूरी नहीं करते, फिर भाई तुहाडी मेहरबानी प्रोग्राम बंद करो, प्रोग्राम बंद कर देंगे। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि आपके इस प्रोग्राम से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। कादियानी हजरात, जब आप लिटरेचर तकसीम करेंगे, अपना लिटरेचर, उसमें लिखेंगे कि मिर्जा कादियानी नबी है, मिर्जा कादियानी रसूल है, उसकी बीवी उम्मुल मोमिनीन है, उसकी बेटी सैयदतुन निसा है, उसके साथी सहाबा हैं, उस पर उतरने वाली वही कुरान मजीद है, उसकी बातें हदीस हैं, उसका शहर मक्का है कादियान, रबुआ मदीना है। ओ भाई मेरे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होगी। तुम लिखोगे तो लड़ाई होगी। नंबर 3, तीसरी शर्त आइन ने कहा कि आप इखलाकियात को नहीं छोड़ेंगे, इखलाक के अंदर बात करेंगे, माँ बहन की गालियां नहीं निकालेंगे लिटरेचर में, तकरीर में। मैं माँ बहन की गालियां आ सकते हैं, पुलिस वाले नहीं यार भाईजान, आप आइन के आर्टिकल 20 की शिक 3 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मेहरबानी।
कादियानियों का अकीदा है, ये भुट्टो साहब के दौर में जब पूरी असम्बली के अंदर या बख्तियार साहब जो अटॉर्नी जनरल थे वो जिरा कर रहे थे कादियानी जमात के तीसरे खलीफा मिर्ज़ा नासिर पे, जब उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जा रहा था। वहाँ अब्दुल पीरज़ादा थे, ये स्पीकर क्या थे फ़रूक अली खान साहब, भुट्टो साहब भी मौजूद थे। कादियानियों की किताब है आईना कमालात इस्लाम। हज़रात मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। आप मेरे भाई हैं छोटे सारे। बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की, सादों की गुजरांवाले की, लाहौर की, सियालकोट की, डस्का की, मुरीद की बात नहीं करता। मैं सारी दुनिया के कादियानियों के लिए मैं जहां जाता हूं तकरीर करने के लिए, मेरा 15 साल पहले एक यूट्यूब पे और फिर उसके बाद डेली मोशन पे मेरा वो पड़ा हुआ है वीडियो। उसमें मैंने कादियानियों से एक सवाल पूछा। उसके आखिर में मेरा ईमेल है, कादियानी मुझे माँ बहन की गालियां देते हैं। मैं हंसता हूं, मैं कहा यार ये मेरे सवाल का जवाब ही नहीं। गाली वो देता है जिसके पास दलील नहीं होती। मैं जब भी तकरीर करने के लिए जाता हूं मेरे पास 10,000 रुपया लाजमी होता है। ना भी हो तो मेरे सरप्रस्त हैं हमारे ख़त्म नबूवत के, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता पे हर साल हर महीने ख़त्म नबूवत के लिटरेचर के लिए लाखों रुपया पीर फर्रुख डोगर साहब खर्च करते हैं। तो साहब मैं पूरी कादियानी दुनिया के कादियों को चैलेंज किया कि यार 10,000 रुपया नकद इनाम दूंगा, सिर्फ एक टेलीफोन करना आपने मुझे, या मेरा ईमेल नीचे मुझे ईमेल करना कि जी मैं आपके टेस्ट में पास हो गया। साहब मैं उनसे कहता हूं कि पूरी दुनिया में एक भी सिंगल वन, एक भी कादियानी नहीं है, ना मुरब्बी, ना गैर मुरब्बी, ना औरत, ना मर्द, ना बच्चा, बमा मिर्जा मसरूर खलीफा के, जिसने अपने मिर्जे कादियानी की सारी किताबें पढ़ी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका, दुरूशी पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व खातमुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल, सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हज़रत 100 किताबें हैं मिर्जा कादियानी की, 100 के करीब। 83 किताबें हैं, 10 उसके मलफूजात हैं, 3 उसके मकतूबात हैं, 3 उसके मजमूआ इश्तहारात हैं, एक उसका तज़किरा है और एक उसकी आदि एक और किताब है अहमदियों और गैर अहमदियों में क्या फ़र्क है। 100 किताबें हैं उसकी। किसी कादियानी ने किताब पढ़ी नहीं। जब हम उनसे कहते हैं कि आपके मिर्जे ने अपनी किताब में ये लिखा, कहते नहीं मौलवी साहब तुसी झूठ बोलते पे, मौलवी साहब तुसी झूठ बोलते हो, तुहाडे मौलवी का काम ही है झूठ बोल। मेरे साथ कादियानी मुनाजरा करने आते हैं, मैं उनसे पहला सवाल ये पूछता हूं कि आपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की कितनी किताबें पढ़ी? वो कहते हैं 4। मैं कहा बाकी तेरे प्यो ने पढ़नी है? घर से मुनाजरा करने के लिए आए हो, पूरी 100 किताबें पढ़ के आओ। मैं सवाल पूछूंगा तुम कहोगे जी नहीं, सवाल पूछूंगा नहीं। ये हमारा हौसला है कि हम किताबें पढ़ते हैं। मिर्जे की किताबें पढ़ना कोई आसान काम है? उसकी किताबों के कोई 10 सफ़े पढ़ ले, बंदे की शक्ल परवेज मुशर्रफ जैसी हो जाती है। 1000 मरतबा दुरूशी पढ़ेंगे तो दिल की कालख दूर होगी। ये हमारी ड्यूटी है। इनकी किताबों में क्या लिखा है? भुट्टो साहब जैसे शख्स के आंखों में खून उतर आया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सीआईडी वाले भाइयों, किताब का नाम लिखें आईना कमालात इस्लाम, रूहानी खजाइन, उसकी जिल्द नंबर 5, उसका सफ़ा नंबर 547 और 548। ये वहां असेंबली में भी पेश हुआ था। मिर्जा कादियानी कहता है कि करें कादियानी इनकार, कोई कादियानी पूरी दुनिया में इनकार कर दे, जो सजा देना चाहते हैं कागज पे लिख दें, वो सजा मुझे मंजूर है। शफाक साहब यहां बैठे हुए, मैं उनकी जमानत देता हूं। कहा कि जो शख्स भी ख्वा पीटीआई का है, पीपल पार्टी का है, नून लीग का है, कोई भी है, अगर कोई शख्स मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता, वो कंजरी की औलाद है, ज़ुर्रियतुल बगाया।
हजरात पूरी असेंबली जो है उसका पूरा पांव से जमीन निकल गई कि ये लोग क्या कह रहे हैं हमें, हम मिर्जे को नबी नहीं मानते, ये हमारी इफ्फत माओं के बारे में क्या कहते हैं। तो आइन उनको रोकता है कि आपकी गुफ्तगू में ऐसा नहीं होना चाहिए। हजरात मैंने एक हवाला पेश करके अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात नसीब फरमाए रोज़े क़यामत आपको भी। हमने एक हवाला सिर्फ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हजरत कादियानियों का दिमाग वो अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह नाराज जब हो जाते हैं ना फिर बंदे की मत मारी जाती है। हजरत कश्ती नूह का हवाला उस वक्त पेश किया गया असेंबली में। हजरत आप हैरान होंगे कि मिर्जा कादियानी ने कहा जी मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं। उसने ईसा अलैहिस्सलाम क्या है कि अकीदा खत्म नबूवत यह है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई नया नबी नहीं। कुरान मजीद आखिरी किताब और ये उम्मत आखिरी उम्मत। 210 अहादीस मुबारका और कुरान मजीद की 100 आयात इस बात पे दलालत करती है। साहब फुकहा ने लिखा ये नमाज रोजा हज ज़कात जैसा अकीदा नहीं है। जरा आंखें खोलिए। मैंने ये जो मुफ्ती हजरात बैठे इनकी जूतियां सीधी की हैं। हजरत फिका का मसला है कि अगर कोई शख्स बदकिस्मती से अगर उसे नहीं मालूम कि वो जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रहा है वो आखिरी नबी है, या अगर उसको नहीं पता, फुकहा ने कहा बदस्तूर काफिर है, उसे मालूम होना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये कुर्बे क़यामत तशरीफ लाएंगे। वो नबी बन के नहीं आएंगे। ये मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में लंबी हदीस पाक है। मैं किसी दिन हाजिर हूँगा, फिर मैं आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में अर्ज़ करूँगा। मैं मुख्तसर सुनिए। अंग्रेज़ परेशान था ये जहाद से कि जहाद मुसलमान करते हैं यार हमारी जान छुड़ाएं। अंग्रेज़ों को एक हदीस मिल गई। हदीस मुस्तनद है, हदीस के अल्फाज मफहूम है। मेरा चूंकि मौजू नहीं, मैं तेजी से आगे चलता हूं, मेरा कानून मौजू है। तो हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम उठा के कहा कि मुझे कसम है जिसके कब्जा, उस जात की जिसके कब्जा कुदरत मेरी जान है, कि ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत तशरीफ लाएंगे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी निशानियां बयान की। एक सहाबी से उर्वा बिन मसूद, उनको खड़ा किया। उर्वा खड़े हो बेटा, उर्वा खड़े हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल तकरीबन इनसे मिलती जुलती होगी। फरमाया कि वो दमिश्क की मरकजी जामिया मस्जिद के शर्की किनारे से तशरीफ लाएंगे। जब वो आएंगे तो उनके बाल घुंघराले होंगे। हदीस में ये लिखा है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दज्जाल को कत्ल करेंगे मुकामे लुद पे, और मुकामे लुद इसराइल के करीब उनका एयर बेस है। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, यहूदियों को कत्ल करेंगे। पूरी दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड मुसलमान हो जाएगी। जब मुसलमान हो जाएगी तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसका मफहूम है कि जिहाद खत्म हो जाएगा। जब सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी तो लड़ाई किससे करनी है? जिहाद खत्म। अंग्रेजों ने कहा तुहाडी खैर होवे, वो जिहाद खत्म भाई करना की है कि ईसा अलैहिस्सलाम आने। उन्हें क्या यार इथों बंदा फड़ो, उन्होंने कहो यार तू क्या मैं ईसा अलैहिस्सलाम, बाकी काम साडा किताबां कतूबां पैसे पूसे लिटरेचर सारा असीं करांगे। वो मिर्जा कादी नूं तैयार किया, उन्हें क्या भाएं मैं ईसा, मेरे आन ते जहाद खत्म हो गया। लोगों ने कहा भाजी गल सुनो, तुसीं किस तरह ईसा? हदीस पाक चाहता है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि उनके घुंघराले बाल होंगे। बाल जब वो हजरत दज्जाल का जो दज्जाल लड़ने के लिए उसका लश्कर होगा, हजरत महदी अलैहिस्सलाम जो हैं ये मुसल्ले पे खड़े होंगे, फजर की वक्त मुसल्ले पे खड़े होंगे, तकबीर हो चुकी होगी। इस तरह अभी वो अल्लाह अकबर कहने के लिए कानों की लौ पे हाथ लेके जाएंगे, ऊपर दो फरिश्तों के परों पे हाथ रखे हुए। हदीस के अल्फाज में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, ऊपर से आवाज देंगे मादी भाई इंतजार करें, इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे नीचे तो हज़रत महदी जो हैं वो कहेंगे जनाब आप नमाज पढ़ाएं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी कमर ऐसे ऐसे उनको थोड़ा सा कमर धक्का दे के हल्का सा उनको मुसल्ले पे लाएंगे कि हज़रत महदी नमाज आप पढ़ाओ, ताकि लोगों को पता चले मैं नबी बन के नहीं आया, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बन के आया। फिर उसी हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया कि वो जिहाद करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, उसके बाद जिहाद ख़त्म हो जाएगा, उनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, वो दफन होंगे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि देखें कब्रों की तरतीब क्या है। पहले हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आराम फरमा रहे हैं अपनी कब्र अतहर में, गुंबद खजरा में, और उनके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, उनके साथ हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। वो जगह आज भी खाली है, जहाँ अगर आप हजरात गए हो मदीना तैयबा तो कदमैन शरीफ फैमिली की तरफ वो जगह खाली, आगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, ये जगह जो खाली है यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम ने दफन होना। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से कहा था, अबू बकर तेरी किस्मत का क्या कहना, जब क़यामत का दिन होगा हर आदमी अपनी कब्र से निकलेगा, और तेरी क्या किस्मत अबू बकर, तेरे दाएं भी नबी होगा, तेरे बाएं भी नबी होगा। उसके बाद क्या हुआ, मिर्जा कादियानी से पूछा पाए तुसी ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह, जिन्ने आना है ओदा नाम ईसा, तेरा नाम मिर्जा कादियानी गुलाम अहमद। जिसने आना है उसकी वालदा का नाम मरियम है, तुम्हारी मां का नाम चिराग बीबी। जिसने आना है वो बगैर बाप के पैदा हुए, तेरा 6 फुट का प्यो गुलाम मुर्तजा। तो निशानी तो पूरी नहीं है। कादियानी हजरात, ये सफ़ा अगर तुम में गैरत हो, रत्ती बराबर भी गैरत हो, खुदा की कसमें तुम्हें चाहिए जमीन फट जाए, तुम जमीन के नीचे बढ़। तुम किताबें नहीं पढ़ते, हमारा तुम्हारा झगड़ा ही है, तुम किताबें नहीं पढ़ते, आप मुनाजरा करने के लिए आ जाते हैं। मिर्जा कादियानी ने क्या कहा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, साहबान इल्म व फ़रासत, जरा सुनिए। उसने कश्ती नूह के सफ़ा नंबर 51 पे क्या लिखा, कहा कि अल्लाह ताला ने नाउज़ बिल्लाह मेरे साथ इंटरकोर्स किया, उसके नतीजे में मैं प्रेग्नेंट हुआ और मैं 10 महीने प्रेग्नेंट रहा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुख्तलिफ जानवरों में ये जो प्रेगनेंसी होती है इसकी मुद्दत होती है, इंसानों में 9 महीने, खोती में 10 महीने होती है। उसने कहा मैं 10 महीने मेरी प्रेगनेंसी रही, आफ्टर 10 मंथ मेरे में से डिलीवरी हुई, मेरे विचों मैं निकलिया, मैं ईसा अलैहिस्सलाम। हजरात खुदा का वास्ता, या खुदा का वास्ता, इस तरह ईसा नहीं बनते। हजरात इन बच्चों इनको पता ही नहीं है कि ये कहां खड़े हैं, ये फंस गए। जो आदमी आइन से बगावत करता है उसका तो काम ही फारेगा वो तो। हजरात उसके बाद क्या हुआ, 74 में गैर मुस्लिम अकलियत करार दे दिया। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ताज़ीरात पाकिस्तान की 298 सी और 298 बी ये शामिल की ताज़ीरात पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीनल कोड में। उसके तहत पूरे पाकिस्तान में ख्वा मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता। अगर कोई कादियानी मुसलमान कहेगा तो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 298 सी लगेगी, 3 साल कैद। कोई कादियानी अपनी जमात का लिटरेचर तकसीम नहीं कर सकता, अपने आप को कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता, कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता जिससे जाहिर हो कि ये तो अपने आप को मुसलमान पोज कर रहा है, जाहिर कर रहा है। तो हजरात कादियानी कुर्बानी भी नहीं कर सकते। हजरत कादियानी अपनी इबादत गाहों के ऊपर मस्जिदों जैसे मीनार भी नहीं बना सकते। कादियानी
किसी किस्म का कोई शायर इस्लामी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कानून कहता है 298C। हजरात, हम थाने जाते हैं इनके खिलाफ कंप्लेंट लेके, मुझे दुख होता है कि पुलिस वाले बजाय हमें कानून, हम उनको समझाते हैं, हम उनको कानून की बात करें, SHO साहब, थाने से मुतलका लोग हमारी बात भी नहीं सुनते और हमारी इंसल्ट भी करते हैं। ये हमें इनसे गिला है। देखें हजरात, मेरी एक बात सुन लें गौर से, आप हमारी जितनी मर्जी बेइज्जती करें। ये अशफाक साहब का मुझे फ़ोन आता है, फ़लाँ DSP ने मेरी बेइज्जती की, फ़लाँ ने मेरी, मैं कोई मसला नहीं पुत्र, तुम्हें अल्लाह इसका अजर देगा बहुत ज़्यादा। मैं 1974 में एक बच्चा था कुछ 4 साल का, मैं उसको मिला हूँ वाह कैंट में, वो बड़ा हो गया, वो 4 साल का बच्चा था। कहता मैं गिरफ्तार हो गया, जुलूस था तो मुझे DSP साहब ने बाकियों को भी गिरफ्तार किया, मुझे भी किया, तो मुझे लेके वो चले गए थाने, तो बाकियों को भी मारा पीटा। मैं छोटा बच्चा था, उसने मुझे कहा चलो कान फाड़ो है, मैंने कान पकड़ लिए, उसने कमीज पीछे ऊपर की और जूता मंगवाया और कहा बताओ कितने मारूं। DSP साहब ने उस बच्चे को कान पकड़वाए हुए कहा बताओ कितने मारूं। बच्चा नीचे से बोला अंकल उतने मार लेना जितने क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खा सकते हो। कहते DSP का रंग उड़ गया, उसे अपने पांव से जमीन खिसकती हुई नजर आई। उसने कहा ये क्या हुआ। उसने बच्चे के हाथ चूमे, माफी मांगी, उनके घर गया, रास्ते से मिठाई, टाफियां, उसके लिए सूट, खिलौने, उसके वालिद के पास गया, उनके पांव पड़ा, कहा मुझे कागज पे लिख दो कि हमने आपको माफ किया। हमारा आपका मैच क़यामत वाले दिन पढ़ना है, हम तो कानून की बात कर रहे हैं। मैं थाने गया, मुझे थानेदार ने मेरी बेइज्जती की। होता है उनको बेचारों को। अब मैं थानेदार के साथ क्या लड़ता, हालात खराब हो जाते। मैं चुप कर गया, मैंने कहा कोई मसला नहीं। मैं कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद मुझे अल्लाह ने उम्रे की सादत दी। मैं सैयदना जब भी जाता हूँ तो सैयदना हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर होके दुरूशी पढ़ के उनको इसाले सवाब करके फिर उनसे मैं सिफारिशी रुका लेके फिर मैं बारगाह रिसालत में आप में आता हूँ। मैंने उनसे सिफारिशी रुका लिया हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। रो रो के मैंने कहा जी मैंने आपके भतीजा जान के पास जाना, मेरी सिफारिश करनी है, मैंने उनके पास जाना। वहाँ से मैं मस्जिद नबी में आया, बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैंने पूरी कारगुजारी सुनाई, एक एक उसकी बात बताई कि इसने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हों, इसने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सिलसिले में मैं इसके पास गया था, इसने उस सिलसिले में मेरी बेइज्जती की है। हम कोई वारिस नहीं है। आप में से कोई साहब ऐसे हैं जिनको नात का मिसरा मैंने सुनना है कि हाल दिल किसको सुनाए। कुछ साहब हैं जरा खड़े होकर नात पढ़ सकते हैं? जी बेटा पढ़े, माशाल्लाह। क्यों किसी के दर पे जाएं, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके मैं गदाए मुस्तफा हूँ,
मुझे क्यों कर सता आपके होते हुए। इसका आखिरी शेर वो अल्ताफ वाला। कौन है ताफ अपना हालत जिसको कहे। एक मिनट अगला शेर सुनिए, अगला मिसरा सुनिए जी। जख्म दिल किसको दिखाए आपके होते हुए। ये 500 रुपये आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह। पुत्र हम लवारस नहीं हैं। मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी एक एक बात बताई। वीडियो बन रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। खुदा की कसम उसकी जिंदगी अजीरन हो गई। हम तो आप हमारी नहीं बात सुनेंगे डीएसपी, हमारे बच्चों की बेइज्जती करते हैं आप कि वो भी कलमा पढ़ते हैं। आपको गरूर है। 2 कैंप होने, 2 कैंप क़यामत वाले दिन। ये बात जहन में रखना। अल्लामा इकबाल जैसा बंदा, इलामा इकबाल जैसा बंदा क्या कहता है? कुछ साहब पढ़ेंगे शेर उनका कि तू गनी अजहर जी पढ़े तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर। हाँ अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगी। ये 500 रुपए दें जी उनको। कहता है अल्लामा इकबाल कहता है कि मैंने या अल्लाह तू बड़ा रहीम है और करीम है, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दे, आपकी मेहरबानी, मैंने हिसाब नहीं देना। फिर कहता है कि अगर नागुज़ीर है हिसाब तो या अल्लाह एक बात तो मान ला, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हिसाब नहीं देना। अल्लाह के बंदो तुम्हारे पास तो कानून लेके जाते हैं हम, तुम हमारे बच्चों को वो मरना नहीं है। 2 कैंप होंगे मरने के बाद। ये जैसे पीटीआई का वोट डालते हैं, एक वो उनका कैंप होता है, एक नून लीग का होता है, एक पीपल पार्टी का कैंप होता है। जो वोट आप देते नहीं है जब, तो वहां पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत पीर मेरली शाह रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना नूरानी अब्दस्तान नियाजी, पीर जमात अली शाह साहब, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह, ये सारे हजरात उस कैंप में होंगे। और इधर जनाब मुसलमा कज़्ज़ाब, सलमान तस्सीर, मिर्जा कादियानी। और खुदा के बंदो किस कैंप में जाना तुमने? और दुनिया गुजर जानी है, पुत्र गुजर जानी है। ये जिंदगी आसान जिंदगी, किसी वक्त बुलावा आ जाना है। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुमसे मुंह फेर लिया, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। हजरात मोहतरम, मैं आपको कसम खा के कहता हूं, अगर कोई बावफा है, ना बीवी ना बच्चे, जिनके लिए इतना कुछ करते हैं, कोई वफादार नहीं है। अगर कोई वफादार है तो सिर्फ और सिर्फ हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनसे वफा करेंगे तो आपकी दुनिया भी और आपकी आखिरत भी। हजरत कादियानी इस कानून को लेके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मैं जनाब सीआईडी हजरात से जो भाई है उनसे पिक अर्ज करता हूं कि जरा इसको भी देखिए। कादियानी जो हैं वो चले गए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने केस किया। इसके जवाब में 5 जजों ने यह फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट का, SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1993, जहीरुद्दीन बनाम सरकार, पेज नंबर 1718। मैं आप सब उलमाए कराम का, मुशाइख उज़ाम से मैं दरख्वास्त करूंगा और बिलखुसूस CID वाले हजरात से, और यार ये किसी से फोटो कॉपी करा के ना आपका हम पे बहुत बड़ा एहसान होगा। यार ये तो DPO साहब को पढ़ा दो फैसला, 5 जजों का फैसला पूरे पाकिस्तान में इसकी इंप्लीमेंटेशन है। कादियानी गए सुप्रीम कोर्ट में, कहने लगे कि पाकिस्तान में हमें हकूक हासिल नहीं है, हमें हकूक दें। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने अपने फैसले में लिखा कि तुम हमारे पास आए हो हकूक लेने के लिए। मैंने कहा सुनो, धोखेबाजों के कोई हकूक नहीं होते, तुम धोखा देते हो। तुम्हारी बीवी उम्मुल मोमिनीन है,
तुम्हारी बेटी सैयदतुन निसा है, तुम्हारे दो सहाबा हैं, तुम पे उतरने वाली नाम निहाद वही कुरान मजीद है। कोई शर्म और हया करो, तुम ये क्या करते हो? धोखेबाज हैं। और आप धोखेबाजों के कोई हकूक नहीं होते। इनको कुरान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक लफ्ज लिखा, जरा गौर से सुनिए हजरात, दो लफ्ज लिखे, मैं दोनों आपकी खिदमत में, मैं गलत बात करूंगा, मैं आपका मुजरिम हूं, मैं मुजरिम हूं आपका अगर मैं अपनी तरफ से कोई बात करूं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इनके मतलब दो लफ्ज लिखे। पहला लफ्ज कहा ये फ्रॉडुलेंट नॉन मुस्लिम है, फ्रॉडुलेंट धोखेबाज, और दूसरा लफ्ज कहा अनस्क्रूपुलस नॉन मुस्लिम। अब हजरात हो सकता है कि आप हजरात को अनस्क्रूपुलस का उर्दू तर्जमा इतना मजा ना आए। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसका पंजाबी में तर्जमा कर दूं। और मैं आपको कसम खा के डाल कहता हूं, कोई वकील साहब यहां बैठे हैं तो मुझे रद्द करें, मुझे कल बुला लें। अशफाक साहब से कहें कि अशफाक मतीन साहब झूठ बोल के गए, ये तर्जमा नहीं बनता। अनस्क्रूपुलस नॉन मुस्लिम, पंजाबी में उसका तर्जमा पांचों जजों ने लिखा, तर्जमा ये बनता है ये चवल किस्म के लोग हैं। अनस्क्रूपुलस करें तर्जमा, निकालें डिक्शनरी। हजरात एक मैं आपकी तवज्जो, और सीआईडी वाले भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ये जो मैं आपको बात करने लगा हूं, ये जरा खुदा के वास्ते जरा जरूर लिखना। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपकी सेहत के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए, ईमान की सलामती के लिए, और आखिरत की अल्लाह ताला आसानियां फरमाए। लेकिन शर्त यह है, मैं जो भी बात करने लगा हूं ये आपने लिखनी है। हजरत सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब बात लिखी, कहा कि अगर कोई कादियानी शारे इस्लामी इस्तेमाल करता है, लिटरेचर तकसीम करता है, कुर्बानी करता है, अस्सलाम वालेकुम कहता है, उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की 298 लगेगी। 298, जरा ऊंची बोल दें, 298, उसकी 3 साल कैद है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब बात लिखी, पांचों जज ने, ये गौर से सुनिए मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, साहबाने इल्म फरासत, जरा गौर से सुनिए। मैं आज इस जुमले के लिए आपके पास आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई कादियानी शारे इस्लामी इस्तेमाल करता है 298 लगेगी, ताज़ीरात पाकिस्तान की 3 साल कैद। लेकिन अगर किसी कादियानी के मकान के ऊपर कलमा लिखा हुआ, अगर किसी कादियानी की दफ्तर पे कलमा लिखा हुआ नजर आ गया, उनकी इबादतगाह पे कलमा लिखा नजर आ गया, किसी कादियानी के दफ्तर में आ गया, उसने यहां को कलमा लगाया, कोई कैलेंडर वगैरह, अगर कलमा कादियानी से को बरामद हो गया, ला इला कहते वो भी कलमा वही पढ़ते हैं, वो भी कलमा वही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कादियानी कलमा पढ़ते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मिर्जा कादियानी लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कादियानी से कलमा बरामद हो गया या किसी कादियानी ने कलमा पढ़, हमें सबूत मिल गया, तो उस पे ताज़ीरात पाकिस्तान की 298C के तहत पर्चा दर्ज नहीं होगा, बल्कि उस पे ताज़ीरात पाकिस्तान की 295C के तहत पर्चा होगा, जिसकी सजाए मौत है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मनसब नबीशन, मनसब नबीशन, मनसब नबीशन, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। साहब सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि अगर किसी कादियानी से कलमा बरामद हो गया तो उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की 295C के तहत पर्चा दर्ज होगा, जिसकी सजाए मौत है। थाने जाते हैं तो बड़ा अजीब रवैया होता है, और पान जिथे जिथे को लगा रहता, थानू की हो गया,
जिथे जिथे कोई लगा लगा रहते हो। हमारे बुजुर्ग थे सरगोदा में, वो DPO साहब को मिलने गए और DPO ने जो अपना कैप थी, DPO की कैप होती है, वो टेबल पे रखी हुई थी। वो आगे बैठे चाय शाय पी, वो कहने लगा मौलवी साहब छोड़ो, जिथे जिथे कोई लगा लगा रहते हो। उन्होंने कहा ठीक है जी। वो उठे और उन्होंने DPO साहब का जो कैप थी उसकी DPO की, वो अपनी पग उतारी और उस पर रखी। अच्छा जी मेहरबानी। उन्होंने कहा मौलवी साहब मेरी कैप तो दे दो। उन्होंने कहा छाड़े यार, जिथे जिथे कोई लगा लगा रहते हो। अल्लाह के बंदो, उस वक्त तुम्हें अपना नहीं याद आता। असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि हमारे इन ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारी इंतजामिया ने ये फैसले नहीं पड़े। और मैं आप सब हजरात की तवज्जो चाहूंगा, बस आखिर में मैं आ रहा हूं। अल्लाह आपको खुश रखे, आपने इतना सुना, बस 2-4 मिनट और। हजरात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, जरा गौर से सुनिएगा। गजनफर साहब जरा गौर से सुनिए, जुमला बड़ा कमाल जुमला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों ने अपने फैसले में लिखा कि हमने कादियानियों की किताबों का मुतालिया किया। हमारे नजदीक हर कादियानी, हुआ मुरब्बी है, गैर मुरब्बी है, औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, हर कादियानी सलमान रुश्दी की तरह गुस्ताखे रसूल है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा। हजरात गिरामी, हम कानून को हाथ में नहीं लेते। हम ये चाहते हैं कि कादियानी जो हैं वो भी कानून पे अमल करें और हम भी अमल करें। जब कादियानी ना आइन को मानते हैं, ना ताज़ीरात पाकिस्तान को मानते हैं और ना मानते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, आप मुझे बताएं हम किस तरह जाएं, कहाँ जाएं, किसके पास फरियाद लेके जाएं? ये तो इंतज़ामिया को चाहिए कि जब कादियानी जो हैं वो बड़ी ईद पे ये कुर्बानियाँ करते हैं। इशफाक साहब की सारी ज़िंदगी इसमें बसर, इसके सारे साथी मेरे बस में होता, मैं इशफाक साहब को, इसके गजनफर साहब, इनकी जितनी पूरी टीम है माशाल्लाह, खुदा की कसम इनको सोने में तोल देता। लेकिन इनकी खुशबख्ती देखें ये है कि गुंबद खजरा में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको देख के मुस्कुराते हैं। इनका ये बहुत बड़ा इनाम है, ये बहुत बड़ा इनाम है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरात बेशुमार बेशुमार हजरात, 2 छोटे छोटे वाक़े सुना के बस मैं इजाज़त चाहूँगा। आप हजरात मुझसे ज़्यादा आलम फाजिल हैं, मैं तालिब इल्म हूँ, मुमकिन है मुझसे कोई गलती भी हो जाए। आप जुनैद बगदादी को जानते होंगे कि वो पहले पहलवान थे और शाही पहलवान थे। क्या उनका डोला, क्या उनकी मलपिनियाँ, क्या जनाब, वो तो बादशाह के दरबार शाही वो थे, वो पहलवान। और चैलेंज था भाई कोई भी आदमी अगर इनके साथ कुश्ती करना चाहता है तो आ जाए, अगर इनको शिकस्त होती है तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बादशाह अंदर बैठा खुश गपियों में मसरूफ़ था। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह भी उनके करीब थे। उस वक़्त वो पहलवान थे, बुजुर्ग नहीं बने थे। तो बादशाह को आके नौकर ने कहा कि हजूर बाहर एक आदमी आया है, बड़ा नहीफ है, गरीब आदमी है, वो कहता है मैंने जुनैद बगदादी से कुश्ती करनी। बादशाह ने कहा यार ऐसे करो कि उसको ना कुछ चीनी, थोड़े से चावल और आटा और घी दे दो। वो गाय, उसने कहा भाजन आ जाए, ये चीनी ले जाए अपने घर के लिए, ये फलां फलां फलां, ये इतने पैसे नकद भी। उन्होंने कहा ना भाजन मैंने कुश्ती करनी। उन्होंने कहा भाई अपनी सेहत देखो। उन्होंने कहा जी जो मर्जी है। चूंकि चैलेंज कबूल किया था बादशाह को, उन्होंने बादशाह ने कहा जी चूंकि चैलेंज कबूल किया, स्टेडियम में ऐलान हुआ, पूरा शहर स्टेडियम में चला गया। जुनैद बगदादी का क्या जिस्म, जिन जिस्म, आगे जनाब बिल्कुल नहीफ, कमजोर, हड्डियां नजर आ रही हैं। कुश्ती शुरू हुई, बादशाह वक्त बैठा है, सारा शहर बैठा हुआ है, हाथों में हाथ दिए। तो वो शख्स कहने लगा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को, अपना कान करीब करो। जुनैद बगदादी बड़े हैरान हुए कि ये क्या मुझे कह रहा है। उन्होंने कहा जुनैद अपना कान करीब करो। जुनैद ने कान करीब किया, कहा बताओ। कहा मैं सैयदजादा हूं, 3 दिन से मेरे घर में खाना नहीं पका, 2 बेटियां हैं, बीवी है, उनके तन पे कपड़े भी नहीं।
छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझसे शिकस्त खा लो, कोई इनाम मिल जाएगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ अपने नाना जान से क़यामत वाले दिन तो मैं इनाम लेके दूंगा। ताजदार खत्म नबूवत। जिस तरह की बात हो रही है ना, जवाब भी उसी तरह का आना चाहिए। ताजदार खत्म नबूवत, मनसब्बन नबीशन, मनसब्बन नबीशन, मनसब्बन नबीशन। जुनेद का रंग उड़ गया। इतना बड़ा पहलवान सारे जिस्म की ताकत इकट्ठी करके बमुश्किल एक जुमला बोल सका। कहा मुझे धक्का दे दो। उस सैयदजादे ने धक्का दिया। जुनेद चारों शाने चित हो गए। बादशाह हैरान परेशान कि ये क्या हुआ। नूरा कुश्ती, नूरा कुश्ती, नूरा कुश्ती, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। बादशाह की भी बेइज्जती थी। कहा दोबारा होगा, दोबारा मुकाबला होगा। दोबारा हुआ। जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह से कहने लगे कि यार शाह साहब मुझे फिर धक्का दे। उन्होंने फिर धक्का दिया। जुनेद बगदादी चारों शाने चित हो गए। जीत गया वो सैयदजादा, जीत गया। इनाम जो मुंह मांगा इनाम था बहुत ज्यादा मिल गया। बादशाह को बड़ा गुस्सा। बादशाह ने ऐलान किया कि सारा स्टेडियम के गेट बंद कर दें, सिर्फ एक गेट से लोग जाएंगे। और सबको हुक्म दिया कि जुनेद बगदादी को मेन गेट पे बिठाएं और हर आदमी इनके मुंह पे थूक के जाए। हजरात सारे स्टेडियम ने उनके मुंह पे थूका। थके टूटे घर आए। खाना भी क्या खाना था उन्होंने, लेकिन दिल में एक इत्मीनान था कि मैंने एक बहुत बड़ी नेकी की है। रात सोए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत। ताड़ी आवाज नहीं आ रही। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मनसब्बन नबीशन। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुनेद तुमने मेरे बेटे की इज्जत की है, मैं तुम्हारे सर पे इल्म व फजीलत की दस्तार रखता हूँ। साहबो साहबो, सैयदजादे की इज्जत करने से फजीलत व इल्म की दस्तार मिली है। ये तो बराह रास्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नमूस का मसला है। आज 29 है, कल 30 है, परसों 31 है। 30 और 31 की रात का एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ हजरात। 30 और 31 अक्टूबर को गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह को उस रात को फांसी की सज़ा हुई थी। हजरात निस्बत बड़ी चीज़ है। कभी मियाँ वाली जेल जाएं तो सुपरिटेंडेंट साहब से दरख्वास्त करके गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जो कमरा है उसकी ज़रूर ज़ियारत करके आएँ। हजरात पूरे पाकिस्तान की जेलों में सिर्फ एक कमरा वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह जहाँ उस कमरे में थे, उस कमरे में कोई कैदी नहीं होता, उस कमरे को ताला लगा होता है। जिस कैदी को सुबह सजाए मौत होनी होती है किसी भी केस में, हजरत वो एक दिन पहले सुपरिटेंडेंट के नाम में ख़त लिखता है कि बखिदमत जनाब सुपरिटेंडेंट साहब, दरख्वास्त है, सुबह मुझे फांसी हो जानी है, आज की रात मुझे गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह की कोठरी में इबादत करने की इजाज़त दी जाए। हजरात कोठरी खुलती है, वहीं उनका जाय नमाज, वहीं उनकी तस्बीह, वहीं उनका प्याला पड़ा हुआ है,
वो कैदी सारी रात उस निस्बत से अल्लाह पाक से दुआएं मांगता है, फिर सुबह उसको मौत होती है। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं जो वार्डन थे जिस वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद को फांसी हुई थी, इन्होंने एक राजपाल को कत्ल किया था हस्पताल रोड पर, एक हिंदू गुस्ताख़ रसूल था। हज़रत सज़ाए मौत हो गई। सेशन से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनके केस में पेश हुए, हाई कोर्ट में, प्रीवी काउंसिल में, बहरहाल वो उनका ना हो सका और सज़ाए मौत हो गई। आखिरी मुलाकात हो गई। जिस रात उनको फांसी होनी थी, राउंड अबाउट मेरा ख्याल है कि तकरीबन मतलब को 11 बजे का टाइम होगा, इस वक्त 10 से 11 साढ़े 11 का टाइम होगा। तो वो अब्दुल्ला वार्डन कहता है कि मैं उस जेल में पहरा दे रहा था, तो मैंने देखा कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जो कमरा है उसमें से कोई रोशनी निकली है। कहते मैं भागा गया कि कहीं इसने आग तो नहीं लगा ली। तो कहते मैं भागा भागा कमरे में गया तो देखा कमाल खुशबू मुअत्तर, तो इतना मतलब नूरानी वो माहौल बना हुआ। तो गाजी साहब रो रहे थे। तो कहने लगे, मैंने गाजी साहब के पाँव पकड़ लिए कि मैं क्या गाजी ये क्या मामला। तो गाजी साहब कहने लगे नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं गाजी साहब आप सीने में ये राज लेके ना जाएं, बराहे करम आप बताएं तो सही, आपने चले जाना तो ये सीने में राज लेके क्यों जाएंगे। तो गाजी इल्मुद्दीन कहने लगे अब्दुल्ला ज़रा गौर से सुनो, मैंने राजपाल को कत्ल किया है, मेरी तो राजपाल के साथ कोई दुश्मनी है ही नहीं। उसने तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तौहीन की, बैसियत उम्मती, मैंने उससे बदला ले लिया। तो सुबह मुझे फांसी होनी है। तो हजूर अलैहिस्सलाम हज़रत अली करमल्लाह वजह और दीगर साहबा के साथ अभी तशरीफ़ लाए थे। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार दिया, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे फरमाया गाजी घबराए तो नहीं हो। मैंने कहा नहीं आका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। बिल्कुल नहीं, मेरा तो वज़न बढ़ गया है। गाजी साहब का वज़न बढ़ा है। हज़रात मैं जेल काट के आया हूँ, आप में से कुछ साहब जेल काट के आए हों तो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। खुदा की कसम बड़ा बड़ा बदमाश हमने देखा है। जब 302 का उससे सज़ाए मौत होती है, कमरा अदालत में हमने उनको बेहोश होते हुए देखा है। हम शुगल से दरख्त पे 302 लिख देते थे। अशफाक साहब मैं कसमियाँ आपसे बात करता हूँ, हमने दिनों में वो दरख्त को सूखते देखा है। और गाजी इल्मुद्दीन शहीद का 10 किलो वजन बढ़ा है। ये मुमताज कादरी रहमतुल्लाह का वजन बढ़ा है। कहते मुझे हजूर सरवर कायनात से मैंने कहा नहीं यार रसूल साहब, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मेरा तो वजन बढ़ा, मैं बड़ा खुश हूँ। तो कहते मुझे हजरत अली करमल्लाह वजह कहते हो बात सुनो यार गाजी, अगर घबराए हो ना तो हमारे साथ चलो। मैंने कहा नहीं हजरत नहीं, मसला ही कोई नहीं, मैं लोगों को क्यों बताऊँ, बोला इंशाल्लाह मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूँगा ताकि मेरे आने वाले जो अगले नौजवान हैं वो भी इसी सुन्नत पे अमल करें। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अच्छा गाजी फिर एक मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें 2 नसीहतें करता हूँ। पहली बात तो ये है कि तुम्हारे पीछे हाथ उन्होंने बांधे होने हैं और तुम्हारे गले में उन्होंने फंदा डालना फांसी का, और तुमसे पूछना तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो तुम उनसे कहना कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे पीछे से हाथ खोल दें, मैं फांसी के फंदे को चूम के खुद अपने गले में डालूंगा। एक तो ये काम करके आना, दूसरा गाजी तुमने एक और काम करना, तुमने वजू करके रोज़ा रख के आना है। मैं तमाम सहाबा कराम को लेके आबे कौसर पे तेरा इस्तकबाल के लिए खड़ा हूँगा। हजरात ये मामूली इनाम नहीं है, मामूली इनाम नहीं है। मौला ज़फ़री कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने, कितने रोज़े रखे हैं उसने, कितने हज किए हैं, कितनी ज़कातें दी हैं। नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इनके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कटमरू में खा जाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।